Hello everyone, welcome to Apti Plus editorial analysis. In this video, we'll try to understand the relevance of the editorial in General Studies paper. थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे किस तरह से editorial आपके General Studies paper में relevance है, right? चलिए आगे बढ़ते हैं और start करने से पहले मैं ये बता दूं कि we have launched prelims mock test series. So in this mock test series, you will get total 13 full length test और 12 current affair के भी test होंगे, जो कि basically month from June to May 2020 तक की news covers है, right? सो दिस इज ओनली एट ₹750. आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन को चेक करें, जहाँ पे मैंने इसको लिंक दिए हुए हैं. आप ज़्यादा जानकारी वहाँ से चेक कर सकते हैं एंड यू कैन रजिस्टर फॉर दिस प्रीलिम्स मॉक टेस्ट सीरीज, राइट. कमिंग टू द टुडेज एडिटोरियल लिस्ट, टुडेज 29th of April, जो इन डेप्थ एनालिसिस होगी दैट वुड बी अ प्राइवेसी कंसर्न ड्यूरिंग अ पेंडेमिक. दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल एडिटोरियल विच इज सराउंडिंग इन द न्यूज़ और काफ़ी टाइम से न्यूज़ पे भी है, तो आज इन डेप्थ में समझेंगे इसको. Now there would be MCQs question as well, जो कल के सवाल थे उसके एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको आज बताऊंगा. एंड अ मेंस क्वेश्चन विच वुड बी अगेन रिलेटेड टू द इन डेप्थ एनालिसिस. फाइन. बात करें हिंदू से, तो हिंदू से दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, द आउटलाइन ऑफ द अदर पेंडेमिक कॉम्बैट स्ट्रैटेजी एंड अ टास्क फॉर साउथ एशिया. एंड इंडियन एक्सप्रेस से some online questions and let's help the healers. So these are the total important editorial that I'll be discussing with you today. So start करेंगे in depth analysis के साथ. So this I have taken from the Hindu. Now privacy concern during the pandemic. इस तरह के जो आर्टिकल है, जो एडिटोरियल है, वो आपके जनरल स्टडीज़ के पेपर 2 में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड एट द सेम टाइम अ बिट ऑफ दिस कैन बी यूज्ड इन द एथिक्स पेपर एज वेल, राइट. केस स्टडीज़ में भी इस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं. नाउ पूरे एडिटोरियल में जो बात की गई है, जो थीम है, दैट इज रिलेटेड टू द प्राइवेसी कंसर्न ड्यूरिंग द पेंडेमिक. ओके, जो आरोग्य सेतु ऐप सरकार ने बनाया है, उसको लेकर के जो प्राइवेसी की जो इश्यूज़ है उसके बारे में थोड़ा चीज़ों को समझेंगे और क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज है वो भी समझने की कोशिश करेंगे. सो लीगल एक्सपर्ट के मुताबिक जो प्राइवेसी पॉलिसी है आरोग्य सेतु ऐप की, वो बहुत ज़्यादा लीगल एक्सपर्ट को दैट इज नॉट सेटिस्फाइंग एंड इट हैज़ रेज्ड सीवियर इश्यूज रिगार्डिंग टू द प्राइवेसी ऑफ एन इंडिविजुअल. और जो ऐप है दैट इज डिज़ाइन टू एसेस द रिस्क ऑफ द कॉन्टेंशन, जो कॉन्टैक्ट पीपल है या जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है, उसके लिए इस ऐप को बेसिकली बनाया गया है. तो गवर्नमेंट की जो टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन है टू फाइंड द कोविड-19 डू नॉट मीट द लीगल रिक्वायरमेंट, जो मिनिमम लीगल रिक्वायरमेंट ज़रूरत पूरी करनी चाहिए उसको पूरा नहीं करती है, राइट. सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे डिसीजन लिए हैं, जैसे नेशनल वाइड लॉकडाउन है, स्टेट में पर्टिकुलरली किसी एरिया को सील करना. ये सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स और ये सारे पावर्स जो हैं वो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को दिए गए हैं टू इन्फोर्स फिजिकल डिस्टेंस, दैट इज सोशल डिस्टेंसिंग एंड रिस्ट्रिक्ट द मूवमेंट ऑफ द सिटीजन, ठीक है, और द इंडिविजुअल. आपने देखा होगा बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिए हैं, पर्टिकुलर एरिया को, पर्टिकुलर लोकेलिटी को सील कर दिया गया ताकि इन्फेक्शन वहाँ ज़्यादा ना फैल पाए. ना इससे पहले मैं आपको और डिटेल में बताऊं, आपके लिए जानना काफ़ी ज़रूरी है कि आरोग्य सेतु ऐप क्या है. एंड आई प्रेडिक्ट कि इस साल के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में एक सवाल आरोग्य सेतु से भी हो सकते हैं, बट आई टेल यू ये साइंस एंड टेक पोर्शन से भी इंक्लूड कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट और चीज़ों से भी इसको पूछा जा सकता है. तो आरोग्य सेतु जैसा आपको पता है, दिस इज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू न्यू विच मिनिस्ट्रीज हैड ऑलरेडी लॉन्च्ड इट, राइट. It will help to identify the risk of getting infected people by the coronavirus, क्योंकि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के थ्रू लोगों को मदद कर पाएंगे. तो इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज की गई है, जो यूजर इंटरफेस यूज किया गया है, दैट इज अ ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी. तो यहाँ से ये सवाल आपके साइंस एंड टेक में भी इंपॉर्टेंट है. ये आपसे पूछ सकते हैं कि वाईफाई टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, राइट. सो डू नॉट गेट कंफ्यूज, दिस इज अ ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी. अलग एल्गोरिदम्स हैं इसमें और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI है. तो ये तीन चीज़ें हैं जो कि इसके कंपोनेंट हैं, राइट. वंस जब ऐप आप इंस्टॉल करते हो अपने स्मार्टफोन में, तो ऐप डिटेक्ट्स द अदर नियर बाय डिवाइसेस विद द आरोग्य सेतु इंस्टॉल्ड ऐप. तो ब्लूटूथ के जरिए ये चीज़ों को ट्राई टू कोरिलेट कि आपके आसपास में अगर कोई कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग वाला जो बंदा है जिसकी ऑलरेडी इस तरह से हिस्ट्री रही है, उसके आप कितनी दूरी, कितने डिस्टेंस में हो, राइट. And this will help the government to take necessary timely step assessing the spread of the COVID-19 infection, ठीक है, या फिर उनको जो अगर इन्फेक्टेड हैं जिनके बारे में पता चला तो उसको वापस से आइसोलेट कर सकते हैं. ये ऐप अपने आप में काफ़ी अच्छी है, बट जिस तरह की प्राइवेसी पॉलिसी है, जब भी किसी ऐप को हम इंस्टॉल करते हो तो वहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी आती है कि आपको लोकेशन की परमिशंस देनी है, यू नीड टू गिव परमिशन फॉर योर कॉन्टैक्ट्स, फोटोज़, लोकेशंस. तो ये सारी चीज़ें उसको लेकर के मेन विवाद है, मतलब मेन कॉन्ट्रोवर्सी अराइजेस ऑन द प्राइवेसी पॉलिसी.
नाउ 3 लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया यहाँ पे, अगर ब्रॉडली बात करें तो 3 लेवल है. फर्स्ट इज द मेन एम है इज टू क्रिएट अ लिस्ट ऑफ पर्सन दैट इज ससेप्टेबल टू द इन्फेक्शन विद द कोविड-19. ऐसे सस्पेक्टेड लोग जो कि कोविड-19 से इन्फेक्ट हो सकते हैं, उनका एक लिस्ट तैयार करना. सेकेंड इज डिप्लॉइंग अ जियो फेंसिंग और ड्रोन इमेजिनरी टू मॉनिटर द कंप्लायंस ऑफ द क्वारंटीन इंडिविजुअल. जिन लोगों को क्वारंटीन किया गया है उनके बारे में, उनकी वो कहाँ पे हैं, किस तरह से ड्रोन एक्टिविटी से भी क्या उनको ट्रैक किया जा सकता है. अभी तक किसी शहरों में इसको किया नहीं गया है, बट इस लेवल पे टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं. नाउ द थर्ड इज द यूज ऑफ द कॉन्टैक्ट ट्रैकिंग इन द स्मार्टफोन एप्लीकेशन सच एज आरोग्य सेतु. तो 3 लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी बताई गई है जिसके थ्रू कोविड-19 को ट्रैक किया जा सकता है, एंड इट कैन डेफिनेटली बी ईजी फॉर द गवर्नमेंट टू डू सो. नाउ टॉकिंग अबाउट द अदर एफर्ट्स दैट गवर्नमेंट हैज़ मेड, देखो जिस तरह से स्टेट गवर्नमेंट ने इस चीज में एक्शन लेने के लिए जो एपिडेमिक डिजीज एक्ट है 1897, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ से भी मैं समझता हूँ कि प्रीलिम्स में एक सवाल आपसे पूछे जाएंगे, राइट. सो ये क्या है डिजीज, इसमें जो अभी रिसेंट ऑर्डिनेंस आई है उसके बारे में भी आप देख लेना. तो इसको चेंजेस करके बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट ने अपने हिसाब से जो एक्शंस लेने चाहिए एपिडेमिक डिजीज को कंट्रोल करने के लिए वो लिए हैं. बात अगर एम्स की डायरेक्टर के मुताबिक चले, जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है उनके डायरेक्टर है रणदीप गुलेरिया, उनके मुताबिक बेसिकली स्टिग्मा जो अटैच्ड है लोगों का टू इंक्रीज इन द मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी रेट जो है, उसके बारे में जो सिम्टम्स हैं उसको लेकर के भी अभी भी बहुत ज़्यादा दे आर रिफ्यूज टू गो टू हॉस्पिटल्स. उनको लगता है कि अगर हम अभी भी जाएंगे हॉस्पिटल पे, अगर हमें कोविड-19 डिटेक्ट हुआ तो हमारे आसपास के जो सोसाइटी में लोग हैं, हाउ दे विल ट्रीट देम, राइट. सो यहाँ पे 2 टर्म है, मॉर्बिडिटी और मोरालिटी, ठीक है, मोर्टालिटी बेसिकली. तो अब इन दोनों में फ़र्क समझने के लिए मैंने आपके डिफ्रेंशिएट किया है. तो व्हाट इज़ मॉर्बिडिटी एंड व्हाट इज़ मोरालिटी, ठीक है. तो जो मोर्टालिटी है और मॉर्बिडिटी में जो डिफरेंस है वो मैं आपको बता दूं. तो मॉर्बिडिटी रेफर्स टू समवन बीइंग अनहेल्दी, ठीक है. अगर कोई बंदा अनहेल्दी है, कोई इंडिविजुअल अनहेल्दी है, तो उसको कहेंगे कि ही इज अ मॉर्बिड ऑफ पर्टिकुलर डिजीज. नाउ मोर्टालिटी की अगर बात करें तो इट रेफर टू समवन इज बीइंग डेड. और अगर और डिटेल में आप समझना चाहोगे तो मॉर्बिडिटी इज अ रेट दैट एग्जामिन हाउ मेनी पीपल गॉट सर्टेन इन्फेक्शन ऑफ अ डिजीज इन अ पर्टिकुलर पॉपुलेशन, ठीक है. जो ज्योग्राफिकल लोकेशंस हैं उसमें कितने लोग इन्फेक्टेड है विद इन अ टाइम पीरियड. और जो मोर्टालिटी होती है दैट इज अ रेट दैट यूजुअली रेफर टू द नंबर ऑफ डेथ, कितने लोग डेथ हो चुके हैं पर 1000 पीपल में, राइट. एंड इट इज ऑफन पेयर्ड विद द बर्थ रेट, नंबर ऑफ द पीपल आर बॉर्न इन द पर्टिकुलर ईयर. तो दोनों वर्ड काफ़ी सिमिलर साउंड करती है एंड इट्स क्रिएट कन्फ्यूजन टू द पीपल. सो फॉर यू इजली टू अंडरस्टैंड, आप इसको समझ लें यहाँ पे, ताकि आपको इस दोनों वर्ड में काफ़ी कन्फ्यूजन ना हो, राइट. ना आगे बढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट कंसर्न्स रेज किए गए हैं. तो कोई भी सरकार ने कुछ स्पेसिफिकेशन नहीं दिए हैं कि जो डेटा वो लेंगे, जो डेटा जो शेयर होगी ऐप के थ्रू, उसके बाद में सरकार उसका किस तरह से यूज़ करेगी आफ्टर कोविड-19, वेदर दैट डेटा वुड बी डिस्ट्रॉयड, क्या होगा, जो रिटेंशन है, जो ऐप्स की जो प्राइवेसी पॉलिसी है वो स्पेसिफाई नहीं करती है कि वंस डज नॉट स्पेसिफाई हाउ लॉन्ग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल रिटेन द डेटा इन इट्स सर्वर, वेदर दैट विल बी डिस्ट्रॉयड आफ्टर कोविड-19 पैंडेमिक, या फिर उसके बाद कुछ और भी चीज़ों पर यूज़ किया जाएगा. तो सरकार ने बेसिकली एग्जाम्पल दिया है सिंगापुर का, जहाँ पे इस तरह के कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए ऐप यूज़ की गई थी. तो ऑन द सेम पैरामीटर, ऑन द सेम लाइन, वी हैव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अलाइंड आरोग्य सेतु ऐप. बट इंडिया की जो सिचुएशन है वो सिंगापुर से काफ़ी डिफरेंट है. सिंगापुर में क्या होता है कि जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल हैं, जो स्मार्ट यूजर्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा हैं. तो वहाँ पे सारे लोग जो हैं वो मोबाइल में अपने जो ऐप्स हैं उसको डाउनलोड करेंगे, राइट. बट इंडिया की बात करें तो यहाँ पे स्मार्टफोन यूज़र बेसिकली 80, आपको पता है 80 करोड़ से ज़्यादा लोग गरीब हैं इंडिया में. तो स्मार्टफोन ऊपर से दे आर नॉट यूजिंग स्मार्टफोन, दे आर यूजिंग सिंपल बेसिक फ़ोन्स. तो वहाँ पे बेसिकली जो जहाँ पे ट्रैक करना, वहाँ पे तो लोगों तक ये पहुँच ही नहीं रहा है, राइट. सो इंडिया कंपेयर टू द सिंगापुर पॉपुलेशन, यहाँ पे स्मार्टफोन के जो यूजर्स हैं वो काफ़ी कम है, राइट. नाउ कुछ इश्यूज रेज किए गए हैं रिगार्डिंग द सिविल राइट और द राइट टू प्राइवेसी, जो मैंने आपको बताया. तो यहाँ पे एक चीज़ आप समझ लीजिए कि राइट टू प्राइवेसी इज़ नॉट एन एब्सोल्यूट राइट. एब्सोल्यूट राइट का मतलब है कि किसी भी सर्कमस्टांसेस में गवर्नमेंट के पास ये राइट है कि वो लेजिमेट तरीके से उसको करेल कर सकती है, राइट. दिस इज अबाउट द राइट टू प्राइवेसी. बट अगर केस पुट्टा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो 2017 की जजमेंट है, उसमें क्लियरली ये स्टेटेड है कि इट गारंटेड द फंडामेंटल राइट, इट्स गारंटेड एज अ फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी.
तो राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट, बट ये भी कहा गया है कि कुछ सच रिस्ट्रिक्शन एज कोर्ट हेल्ड बाय द पुट्टास्वामी मस्ट बी टेस्टेड अगेन द रिक्वायरमेंट ऑफ लीगैलिटी। जितना अगर सरकार को कुछ सिक्योरिटी पर्पसेस से या कुछ एकदम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ें ऐसी है जो नेशनल सिक्योरिटी को लेकर के ज़रूरत है, तब वहाँ पे कुछ चीज़ों को की जा सकती है। दैट इज़ वाई इट इज़ नॉट एब्सोल्यूट and the state government or basically the central government has a power to have a legitimate correlate, right? now अगर बात करें वे अहेड के लिए, तो पैंडमिक ने जिस तरह से जो प्रिटेक्स्ट है बेसिकली वो एकदम से ना, इट कैन नॉट बी इन द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, इट कैन नॉट रिजेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। आप पैंडमिक को कंट्रोल करने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं उसको भी रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं, राइट। एंड द ऐप प्राइवेसी पॉलिसी नीड टू बी क्लैरिफाइड कि जो डेटा कलेक्ट हो रहा है, जो स्टोर कर लिए जा रहे हैं डेटा से, जो इन्फॉर्मेशन है इंडिविजुअल के, उसको आफ्टर कैसे यूज किया जाएगा, वेदर इट बी डिस्ट्रॉयड और इट बी कंटिन्यूड इन द सर्वर। Now, Government of India must specify कि how they will deal with the apps data, and जैसे मैंने आपको बताया ये पॉइंट यहाँ पे मेंशन है। Now, in this, the government technology solution is unfounded legislation, and there's a little suggestion that represent the restrictive measures are available. तो और किस तरीके से किया जा सकता है, whether the government should have some other policy जहाँ पे ये पता चल सके कि किसी के इंडिविजुअल की प्राइवेसी की जो डेटाज है that will be again kept with the government and it would not be used। क्योंकि हम रिसेंटली हमने देखा था कि जो बहुत सारे रजिस्ट्रेशन के जो डेटा थे, तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट ने उसको इंश्योरेंस कंपनी के साथ सेल किया था, ठीक है। तो जो ट्रांसपोर्ट के डेटाज थे दैट वाज ऑलरेडी सेंट विद द इंश्योरेंस कंपनी। सो बिकॉज ऑफ दिस इट्स रेज अ सीरियस कंसर्न टू द पीपल ऑफ इंडिया। नाउ इसी पे एक मेंस का सवाल है आपके लिए कि हाईलाइट द कंसर्न ऑफ द राइट टू प्राइवेसी ओवर द रिसेंटली लॉन्च्ड आरोग्य सेतु ऐप। सो वेरी जेन्युइन क्वेश्चन एंड वेरी पॉसिबल क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड। तो आप क्या कर सकते हो, अपने आंसर को लिख करके अपने नाम और अपना शहर का नाम फ्रॉम द सिटी वेर यू आर लिविंग, यू कैन राइट दैट नेम, और व्हाट्सएप पे हमें, व्हाट्सएप के नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ पे आप नंबर चेक कर लें। वल आप भेजेंगे तो वंस वी इवैल्यूएट योर कॉपी विल रीसेंड इट टू यू, राइट। कमिंग टू द हिंदू, यहाँ से कुछ और इंपॉर्टेंट एडिटोरियल मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। सो फर्स्ट इज द आउटलाइन ऑफ द अनदर पेंडेमिक कॉम्बैट स्ट्रैटेजी। किस तरह से बेसिकली ये जो आर्टिकल है आपके जनरल स्टडीज़ के पेपर 2 फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूनियन एंड स्टेट के अंदर पूछी जा सकती है। तो जो कोरोना वायरस की जो कॉम्बैट स्ट्रैटेजी है उसको किस तरह से सरकार प्लान कर सकती है। WHO के मुताबिक सिर्फ शटडाउन जो है दैट इज़ नॉट अ मेजर, इट इज़ जस्ट अ पॉज, ठीक है। ये एक तरह से सिर्फ रोक सकता है बट ये बीमारी को ख़त्म नहीं कर सकता है, ठीक है। इट कैन नॉट एंग्विश द एपिडेमिक्स। और एक्सपर्ट का ये ओपिनियन है कि इट विल इंक्रीज नंबर ऑफ द केसेस व्हेन द लॉकडाउन इज गोइंग टू बी लिफ्टेड। एक्सपर्ट का ये भी कहना है कि अगर लॉकडाउन खुला तो नंबर बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने कुछ उस तरह से पोस्ट पेंडेमिक जो प्रिकॉशनरीज मेजर्स है अभी तक हाईलाइट नहीं किए, पब्लिक डोमेन में ऐसी कुछ बातें नहीं आई है। और जो एक्चुअल नंबर है इन्फेक्शन का वो काफ़ी ज़्यादा है, जो लेबोरेटरी में जो कंफर्म केसेस है उससे काफ़ी ज़्यादा एक्चुअल केसेस है, क्योंकि इंडिया में टेस्टिंग काफ़ी कम हो रही है किसी और दूसरे देश के मुकाबले, राइट। एंड डिसीजन ऑन वेदर टू कंटिन्यू द रिस्ट्रिक्शन और नॉट शुड बी टेकन बाय एट द लोकल लेवल। इसमें सजेस्ट की गई है कि सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है ओवरऑल, जो बड़े बड़े चीज़ों पे सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है, बट जो बेसिकली जो ग्राउंड लेवल पे जो चीज़ें होनी चाहिए वो लोकल लेवल पे डिसाइडेड होनी चाहिए। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो एसेंशियल सर्विसेज है, जो नॉन एसेंशियल एक्टिविटीज़ है, उसको किस तरह से इनकरेज किया जाए। एंटीवायरल बेसिकली अभी क्या है कि हमारे पास जब तक वैक्सीन्स नहीं आते हैं तब तक लोग वर्क फ्रॉम होम पे ही रहेंगे, बट अगेन इट इज़ क्रिएटिंग प्रॉब्लम फॉर मेनी पीपल। मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है बेसिकली, आई वांट टू आस्क फ्रॉम द गवर्नमेंट एज वेल कि अगर आपने एसेंशियल सर्विसेज अलाउ किए हैं, राइट, तो कुछ और ऐसे सर्विसेज हैं माइन्यूटली जिसको लाइक कुछ डिजिटल इक्विपमेंट्स हैं, अगर कोई बेसिकली वेजिटेबल्स ला के दे रहा है या आपको पल्सेस ला करके दे रहा है, तो वाई नॉट एन डिजिटल पेन ड्राइव कैन ऑल्सो बी सेंड, डिजिटल मोबाइल हेडफोन कैन ऑल्सो नॉट बी सेंड। तो ये सारी चीज़ें में बेसिकली गवर्नमेंट नीड टू अनदर टेक अ रिविजन ऑन द एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल सर्विसेज, क्योंकि कुछ ऐसे चीज़ें हैं, आप अगर वर्क फ्रॉम होम कह रहे हो तो हो सकता है कई लोगों के पास इमीडिएट रिक्वायरमेंट हो पेन ड्राइव की और उसके पास पेन ड्राइव ना हो, बट वो एसेंशियल सर्विसेज में नहीं आती है तो वो उसको नहीं परचेज कर सकता है, राइट। तो छोटी छोटी चीज़ों को भी इंक्लूड करना चाहिए।
नॉट टॉकिंग अबाउट द हर्ड इम्यूनिटी जो यहाँ पे बात की गई है, अगर हर्ड इम्यूनिटी की बात करें, अगर ये एक सॉल्यूशन हो सकती है तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए, मैं आपको बता दूं, हर्ड इम्यूनिटी पाने के लिए एक्सपर्ट का ओपिनियन है कि 60% ऑफ द पॉपुलेशन नीड टू बी इन्फेक्टेड, और जब इतने लोग इन्फेक्टेड हो जाएंगे तो वायरस फिर दोबारा से अटैक नहीं कर पाएगा, राइट। इट इज़ नॉट ससेप्टेबल टू द होस्ट टू इन्फेक्टेड, सो दिस इज अगेन अ वेरी डेंजरस मेजर्स। इस पे ऐसे डिसीजन इंडिया में नहीं लिए जा सकते हैं। एंड WHO ने क्वेश्चन किया है कि देयर इज करेंटली नो एविडेंस दैट पीपल हु हैव रिकवर्ड फ्रॉम द कोविड-19, जो उसके एंटीबॉडीज जो उसमें डेवलप हुए हैं, जो एंटीबॉडीज उसमें जो टी सेल्स में, बेसिकली एंटीबॉडीज हैज द रिलेशंस विद द टी सेल, सो ऑल ऑफ यू हु आर द साइंस स्टूडेंट मस्ट बी कोरिलेटिंग दिस। तो टी सेल्स में भी बेसिकली T4 टाइप सेल्स होते हैं जो इस चीज़ को, एंटीबॉडीज़ को जनरेट करते हैं। फिर आप उसके अंदर जाओगे तो IgG, IgM, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में नहीं बता रहा हूँ बिकॉज दिस इज़ नॉट दैट रेलेवेंट। तो इन सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि एक बार जो बंदा ठीक हो गया उसको दोबारा इन्फेक्शन ना हो, राइट। नाउ कमिंग टू द सेकेंड इंपॉर्टेंट एडिटोरियल, दैट इज़ अ टास्क फॉर द साउथ एशिया। सो यहाँ पे इंडिया एंड इसके नेबरहुड की जो रिलेशन है उसके बारे में जिक्र की गई है, और जो साउथ एशिया आपको पता है जो पूरी रीजन है वो वर्ल्ड के मोस्ट पॉपुलस रीजन में आती है, और जो इन्फेक्शन है वो भी यहाँ पे काफ़ी हाई है। अगर बात करें ग्राउंड रियलिटी में तो हंगर, मैलन्यूट्रिशन, पुअर सैनिटेशन और लार्ज स्केल माइग्रेशन इज़ द मेन फीचर ऑफ दिस रीजन। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इंडिया के अलावा बांग्लादेश है, इंडोनेशियाज हैं, बेसिकली और भी ऐसे कंट्रीज़ हैं तो जहाँ से लोग, म्यांमार है, वहाँ से बहुत सारे लोग माइग्रेट करते हैं। तो एग्जिस्टिंग जो डिजीजेज है लाइक TB, HIV, मलेरिया, दैट हैज़ बिन वर्सली अफेक्टेड, और भी सारे डिजीज़ लाइक डेंगू, चिकनगुनिया, ये सारे हेल्थ एंटी माइक्रोबियल जो डिजीजेज उनका रेजिस्टेंस भी अभी बहुत ज़्यादा नहीं है। और इस रीजन में जो एपी सेंटर है दैट इज़ द लाइफ स्टाइल डिजीजेज, यहाँ पे लाइफ स्टाइल डिजीज, डायबिटिक्स है, ये सारे डिजीजेज है काफ़ी ज़्यादा है। और पूरे साउथ एशिया में जो हेल्थ केयर सिस्टम की बात करें वो पुअर है पूरी तरह से। नाउ साउथ एशिया रीजन हैज़ वेरी लिटिल इन्वेस्टमेंट इन द हेल्थ केयर सेक्टर। यहाँ पे बात करें अगर GDP के कंसर्न में, जो मैं आपको अक्सर बताता हूँ 5% ऑफ द GDP, और जो प्रेजेंट में अभी जो है हमारे पास वो है 1.8% के आसपास, 1.7 1.8% के आसपास GDP का खर्च हम करते हैं सिर्फ हेल्थ पे। और सबसे ज़्यादा जो खर्च है वो है डिफेंस सेक्टर में, डिफेंस के आसपास 4% के आसपास ऑफ द GDP हैज़ बिन गिवन अ लार्ज शेयर। तो यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि हेल्थ केयर में कैसे जो एलोकेशन है उसको बनाया जाए। और जो रीजनल कंटिन्यू टू बी हैव अ सेंट्रल स्पेस इन दिस पॉलिटिक्स। आपने देखा होगा जो रिलीजन है, जैसे पाकिस्तान ने अभी रिसेंटली मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए लोगों को अलाउ किया है, सो दैट इज़ क्रिएटिंग अनदर कोर्स ऑफ कन्फ्यूजन फॉर दिस गवर्नमेंट की, किस तरह से लोगों को टैकल किया जाए, क्योंकि लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। तो रिलीजन इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट सेंटर प्लेस इन दिस रीजन, और सार्क हेड के साथ मिलकर कोई स्ट्रैटेजी बनाने की ज़रूरत है जहाँ पे इस पेंडेमिक को कैसे कंट्रोल किया जाए, उसका एक रोड मैप बनाया जा सके। इसके लेकर के ऑलरेडी सार्क जो इमरजेंसी फंड है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनिशिएट करके बनाया है सार्क कंट्रीज़ के साथ, राइट। नाउ कमिंग टू द इंडियन एक्सप्रेस, यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट एडिटोरियल, सम वन लाइनर क्वेश्चंस, दिस इज अगेन रिलेटेड टू द डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन। तो जो ऑनलाइन क्लासेस हैं, बेसिकली टेक्नोलॉजी की जो यूज़ है या टेक्नोलॉजी के जो इश्यूज़ हैं ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन, उसके बारे में हाईलाइट की गई है कि जो अपनी जो ब्रॉडबैंड के जो कनेक्शंस हैं, जो वाईफाईज हैं या जो इंटरनेट की जो स्पीड है वो काफ़ी कम है रिमोट एरियाज़ में। और अभी रिसेंटली बेसिकली आपने ये मिनिस्टर का भी बयान सुना होगा, रविशंकर प्रसाद जो IT मिनिस्टर्स हैं, उनका कहना था कि जो बहुत सारे वीडियोस क्वालिटीज़ हैं या फिर जो इंटरनेट की स्पीड है उसको थोड़ा सा कम किया जाए ताकि ज़्यादा स्पेक्ट्रम डेटा की यूज़ ना हो पाए, राइट। सो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में बेसिकली एक सर्वे किया था जहाँ पे 2500 स्टूडेंट को उन्होंने ऑनलाइन टीचिंग दिया, तो वहाँ पे पता ये चला कि 90% ऑफ द स्टूडेंट रिस्पॉन्ड्स टू हैव अ मोबाइल फ़ोन। उसमें 90% लोग ऐसे थे जो मोबाइल डेटा यूज़ कर रहे थे, और 63% ऑफ देम कुड नॉट ओनली एक्सेस द क्लासेस इन फ्रीक्वेंसी और नॉट एट ऑल, राइट। और नीति आयोग ने भी अपने स्ट्रैटेजी में, जहाँ पे स्ट्रैटेजी फॉर न्यू इंडिया एट 75 जो रिपोर्ट आई थी, उसने हाईलाइट किया है कि जो क्वालिटी और रिलायबिलिटी है इंटरनेट की, उसमें बहुत ज़्यादा बॉटलनेक्स है। तो अभी टाइम पे जहाँ पे सरकार कह रही है कि जो स्कूल जो बच्चे हैं या फिर कुछ ऐसा एजुकेशन सिस्टम है जहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस को प्रमोट किया जाए, बट एट द सेम टाइम वी कैन नॉट इग्नोर, हम ये चीज़ को नकार नहीं सकते हैं कि इंटरनेट की स्पीड, इंटरनेट की जो कनेक्टिविटी है वो भी एक बहुत बड़ी चैलेंज है कंट्री लाइक इंडिया, राइट। नाउ कमिंग टू द अदर
editorial, that is Let's Help the Healer. This is related to the issues related to the management of health services. यहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं, जो फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स हैं, वो डिजर्व करते हैं डिग्निटी एंड सिक्योरिटी. अभी 2017 के स्टडी के मुताबिक जो IMA का जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशंस हैं, उनके मुताबिक 75% ऑफ द डॉक्टर्स हैव बीन फेस्ड वायलेंस एट वर्क, राइट. और जो 19 स्टेट्स हैं, उन्होंने ऑलरेडी मेडिकल सर्विसेज पर्सनल एंड मेडिकल केयर इंस्टीट्यूशन लेजिस्लेशन, जहाँ पे टू प्रोटेक्ट द डॉक्टर्स के लिए इस तरह के रूल्स ऑलरेडी पास किए हैं. अभी रिसेंट में अगर मैं आपको बताऊं, अभी रिसेंट वीक में गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस परमलगेट किया था, एपिडेमिक एक्ट 1897. उसमें कुछ चेंजेस सजेस्ट किए हैं, जहाँ पे जो हेल्थ केयर के वर्कर के साथ अगर कोई प्रॉब्लम करे या कोई अगर लड़ाई करता है, कोई उनको पीटता है, कुछ इस तरह के अगर इश्यूज होते हैं, तो उनको दैट विल बी टेकन एज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस और दैट वुड बी अ नॉन बेलेबल ऑफेंस, राइट. और ऑफेंस में कुछ इम्प्रिजमेंट का प्रावधान किया गया, जहाँ पे 3 मंथ से लेकर के 5 ईयर्स तक के इम्प्रिजमेंट हो सकते हैं. और जो पेनाल्टी है दैट वुड गो अप टू 50,000 to 2 लाख रुपीज़, राइट. और यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट कंसर्न्स रेज किए गए हैं. जो PPE है, जो पर्सनल प्रोटेक्टर इक्विपमेंट्स हैं, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डॉक्टर भी इन्फेक्ट हो रहे हैं जो कोविड-19 के पेशेंट्स को चेक कर रहे हैं, राइट. तो सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्ट दिया था कि जो टेस्टिंग ऑफ कोविड-19 प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, और जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं, उनके लिए प्राइवेट हॉस्पिटल में फ्री किया जाए. बट बाद में एससी ने ये क्लियर किया कि ये जो टेस्टिंग बेनिफिट्स हैं, वो सिर्फ आयुष्मान भारत, जो बेसिकली प्रधानमंत्री जन धन आरोग्य योजना है, उसके अंदर जो लोग हैं वही एलिजिबल होंगे इसके लिए, राइट. सो दिस इज अगेन अ इंपॉर्टेंट वन. यहाँ से कुछ फर्दर पॉइंट आपके मेंस एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी रेलिवेंट होंगे. अब आगे बढ़ते हैं और आज के जो MCQs है उसको डिस्कस करेंगे. आगे बढ़ने से पहले मैं कल के जो आंसर्स हैं उसके बारे में आपको बता दूं. तो जो कल का जो पहला सवाल था, मैंने अपर पैलियोलिथिक के बारे में आपसे पूछा था, उसका आंसर है B, दैट पैलियोलिथिक टाइम्स वी सी द proliferation ऑफ आर्टिस्टिक एक्टिविटीज अराउंड द वर्ल्ड, अराउंड द वॉल्स ऑफ मेनी केव्स एंड द फाइनली क्राफ्ट पेंटिंग ऑफ द पिक्चर ऑफ एनिमल एंड द डुएलर्स हंटेड. फाइन. तो इसका करेक्ट आंसर है B. मूविंग टू द सेकेंड क्वेश्चन दैट हैव आस्क्ड रिगार्डिंग द डायरेक्ट टैक्सेस. उसका करेक्ट आंसर है A, that direct taxes is usually levied on the person income and paid directly by the taxpayer to an organization to the tax authorities of government of India. और इसमें corporate tax, income tax, capital gain tax, ये सारे इसके examples हैं, right? A very easy and very tedious question. Now आज के जो सवाल है वो मैं आपको बताऊं. So the first question is from modern India. Which of the following is correct regarding the Cornwallis Code? आपको बताना है. It was merged revenue collection from the administration of civil justice and the principle of sovereignty was established. तो आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है. only 1, only 2, both 1 and 2, or neither 1 nor 2. So whatever you feel is the correct answer, you can let us know in the comment section. And I'm seeing that many of you are not participating, so do participate. It is healthy competition. You have to tell the answer and ultimately this is going to benefit you. ये आपका रिविजन ही होगा, so इसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करें और जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में हमें लिख करके ज़रूर बताएं. कुछ और तरह के सवाल चाहते हैं, आप अपने सजेशंस भी हमें बता सकते हैं. Now coming to the second questions, which of the following country is not the part of Indian subcontinent? This is a basic geography question and I have taken this from the NCERT. राइट. इस तरह के सवाल काफ़ी एग्जाम में कंफ्यूज करते हैं. तो आपको बताना है कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट का कौन सा पार्ट नहीं है, कौन सा कंट्री. अफगानिस्तान, पाकिस्तान, म्यांमार और बांग्लादेश. तो करेक्ट कोड है ये लिखा हुआ है 1 and 3, 2, 3 and 4, 3 and 4 and 1, 2 and 3. So you can also tell the answer in the comment section and do participate. It will ultimately help you in the real examination, right? And do not forget to like this video, share this video and subscribe our Apti Plus Academy for Civil Services, जहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिल जाएंगे. टेलीग्राम चैनल से कुछ क्विजेस और PDFs भी आप डाउनलोड कर पाएंगे, राइट. एंड आई सिंसियरली थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो. अगर कोई भी कंसर्न हो तो हमें ज़रूर बताएं. विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू. फॉर टाइम बिंग आई एम साइनिंग ऑफ. विश यू ऑल द बेस्ट. स्टे होम, स्टे सेफ. थैंक यू.